अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इमरान शिनवारी। आज मैं क्लास 10th बायोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगा। ये टॉपिक है प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अक्सर स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में बहुत कन्फ्यूजन रहती है और वो इस टॉपिक को नहीं समझते, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि इसको आसान अल्फाज में और डायग्रामेटिकली आपको ये प्रोसेस समझाऊँ। ये जो यूरिन फार्मेशन का प्रोसेस है ये कंप्लीट होता है 3 सब प्रोसेसेस में। फर्स्ट जो सब प्रोसेस है उसको हम प्रेशर फिल्ट्रेशन कहते हैं। जो सेकंड सब प्रोसेस है उसको हम रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं और थर्ड जो प्रोसेस है उसको हम ट्यूबुलर सिक्रेशन कहते हैं। इन 3 सब प्रोसेसेस को मैं स्टेप बाय स्टेप अभी एक्सप्लेन करूँगा। ये डायग्राम में जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये एक नेफ्रॉन है और हमें पता है कि हमारे दोनों किडनीज़ के अंदर ये स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं और इन स्ट्रक्चर्स का या इन नेफ्रॉन्स का काम ये होता है कि इसकी मदद से ब्लड फ़िल्टर होती है। तो सबसे पहले प्रेशर फिल्ट्रेशन को मैं एक्सप्लेन करूँगा। प्रेशर फिल्ट्रेशन को हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने ये समझना है कि जो रीनल आर्टरी होती है वो ब्लड को किडनीज़ की तरफ ले आती है। तो रीनल आर्टरी पर डिवाइड और रीडिवाइड होती है और उससे फिर आर्टीरियोल्स बनते हैं। ये एक आर्टीरियोल है। फिर इन आर्टीरियोल्स से फिर बहुत ही बारीक ब्लड वेसल्स बनते हैं जिनको हम कैपिलरीज़ कहते हैं। तो ये कैपिलरीज़ का जो नेटवर्क होता है ये आर्टीरियोल से बनता है। तो इसमें जब ब्लड आती है इस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज़ की तरफ, यानी इसको हम ग्लोमेरुलस भी कहते हैं। ब्लड वेसल्स का या कैपिलरीज़ का जो नेटवर्क यहाँ पर मौजूद होता है इनको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो जैसे ही ब्लड ग्लोमेरुलस में पहुँच जाती है तो ब्लड का प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से ब्लड में मौजूद कुछ सब्सटेंसेस इन कैपिलरीज़ से फ़िल्टर हो जाते हैं और इस पार्ट में आ जाते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम बोमेन कैप्सूल कहते हैं। तो ग्लोमेरुलस से सब्सटेंसेस प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से बोमेन कैप्सूल में आ जाते हैं। इन सब्सटेंसेस में कौन कौन सी चीज़ें होते हैं? इन सब्सटेंसेस में वाटर, साल्ट, शुगर और नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। तो ये चीज़ें इन कैपिलरीज से फ़िल्टर होकर बोमेन कैप्सूल में आ जाते हैं। तो फिर ये आगे की तरफ फॉरवर्ड होता है ये फ़िल्ट्रेट इस रीनल ट्यूब्यूल में या इस नेफ्रॉन में। और ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स होते हैं और जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं उनकी साइज़ ज़्यादा होती है। तो यहाँ से ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स यहाँ पर नहीं आते, यानी बोमेन कैप्सूल में वो फ़िल्टर नहीं होते क्योंकि इनकी साइज़ ज़्यादा होती है। तो ये जो प्रोसेस मैंने अभी एक्सप्लेन किया इसको हम प्रेशर फिल्ट्रेशन कहते हैं। यानी प्रेशर फिल्ट्रेशन इसलिए इसको कहते हैं कि ये प्रेशर बिल्डअप होने की वजह से ये सब्सटेंसेस जो अभी मैंने आपको बताया है, वाटर, साल्ट, शुगर, नाइट्रोजनस वेस्ट, ये इन कैपिलरीज से या इन ब्लड से इस बोमेन कैप्सूल में आ जाते हैं।
तो इसलिए इसको प्रेशर फिल्ट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है उसको हम रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो रीएब्जॉर्प्शन का मतलब है दोबारा जज़ब होना या दोबारा एब्जॉर्ब होना। तो ये चीज़ें जब वुमेन कैप्सूल में आ जाते हैं तो ये तो आगे की तरफ ट्रेवल करते हैं, आगे की तरफ मूवमेंट करते हैं इस पार्ट में या इस रीनल ट्यूब्यूल में। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, वाटर, साल्ट, ग्लूकोज वगैरह, जो कि हमारे बॉडी के लिए इंतहाई ज़रूरी होते हैं। तो ये वाटर, साल्ट और ग्लूकोज वगैरह दोबारा इस जो कैपिलरी होती हैं या जो ब्लड कैपिलरीज़ इस नेफ्रॉन के गिर्द सराउंडेड होते हैं, उनमें ये दोबारा चले जाते हैं, दोबारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो ज़्यादातर कुछ पानी और ज़्यादातर ग्लूकोज डिस्टल, इस पार्ट को हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी जो ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का जो पहला कन्वोल्यूटेड पार्ट होता है, फोल्डेड पार्ट होता है, इसको हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। तो इस डिस्टल कन्वोल्यूटेड से कुछ पानी और ज़्यादा मकदार में ग्लूकोज, इसको हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से ज़्यादा मकदार ग्लूकोज की और कुछ मकदार पानी की रीएब्जॉर्ब होती है ब्लड कैपिलरीज़ में। तो ग्लूकोज की ज़्यादा मकदार और कुछ पानी इस रीनल ट्यूब्यूल से वापस ब्लड कैपिलरी में रीएब्जॉर्ब हो जाती है। फिर ये जो पार्ट होता है यू शेप पार्ट, इसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। लूप ऑफ हेनले। इस लूप ऑफ हेनले में ज़्यादातर साल्ट्स रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी ये फिल्ट्रेट तो आगे की तरफ फॉरवर्ड होता है, तो इस फिल्ट्रेट में साल्ट्स भी होते हैं। तो ये साल्ट्स भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, इसलिए ये साल्ट्स इस लूप ऑफ हेनले से दोबारा जज़ब हो जाते हैं हमारे ब्लड कैपिलरीज़ में और दोबारा ब्लड में एंटर हो जाते हैं। तो लूप ऑफ हेनले में साल्ट्स की रीएब्जॉर्प्शन होती है। फिर जो ज़्यादा पानी की मकदार होती है, अमाउंट होती है, वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से रीएब्जॉर्ब होकर कैपिलरीज़ में चली जाती है। इस पार्ट को हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो जब ये फिल्ट्रेट यहाँ से आता हुआ इधर पहुँच जाता है इधर, तो इसमें पानी की ज़्यादा मकदार होती है। तो ये पानी भी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है और इस पानी का बॉडी से निकलना यानी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए ये ब्लड में वापस चली जाती है। ये पानी इस डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से वापस रीएब्जॉर्ब हो जाती है। तो लूप ऑफ हेनले में ये जो पार्ट मैंने इससे पहले एक्सप्लेन किया, लूप ऑफ हेनले में साल्ट्स रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं और ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है इसमें से पानी, वाटर रीएब्जॉर्ब होकर ब्लड कैपिलरीज़ में चली जाती है और इसी तरह ये रीएब्जॉर्प्शन का अमल होता है। और हमारे बॉडी के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होते हैं, मसलन ग्लूकोज, वाटर, साल्ट्स वगैरह, तो वो एक दफ़ा तो इस रीनल ट्यूब्यूल में आ जाते हैं, लेकिन वो दोबारा हमारे ब्लड कैपिलरीज़ में रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें या ये सब्सटेंसेस हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसको हम ट्यूब्यूलर सिक्रीशन कहते हैं।
ट्यूब्यूलर सेक्रीशन में स्टूडेंट्स इस तरह होता है कि ये जो फिल्ट्रेट या ये जो चीज़ यहाँ पर पहुँच जाती है, ये जो लिक्विड होता है, इसमें कुछ वेस्ट मटेरियल्स, फॉर एग्ज़ाम्पल साल्ट्स और हाइड्रोजन आयंस, और यूरिया, ये वापस ब्लड कैपिलरीज से इस रीनल ट्यूब्यूल में आ जाते हैं, यानी दोबारा ये ऐड होते हैं रीनल ट्यूब्यूल में। एक दफ़ा तो ये जो मैंने आपको बताया ग्लूकोज, वाटर और साल्ट्स वगैरह, जब इनकी रीएब्जॉर्प्शन होती है तो समटाइम्स हाइड्रोजन आयंस, यूरिया की भी उसके साथ रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है, लेकिन ये हमारे बॉडीज़ के लिए यानी इनकी ज़्यादा मिक़दार हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, तो इसलिए ये दोबारा इसकी एब्जॉर्प्शन होती है रीनल ट्यूब्यूल में, या इधर लूप ऑफ हेनले में ये अमल होता है, या इधर भी हो सकता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी ये ट्यूब्यूलर सेक्रेशन का अमल हो सकता है। और इस प्रोसेस में जो ब्लड होता है उसमें साल्ट्स, हाइड्रोजन आयंस और यूरिया दोबारा रीनल ट्यूब्यूल में एंटर हो जाते हैं, रीनल ट्यूब्यूल में चले जाते हैं। और इसी तरह यहाँ पर जो चीज़ कलेक्ट किया जाता है या यहाँ पर जो चीज़ आ जाती है वो सब्सटेंस या वो फ्लूइड, इस फ्लूइड को हम यूरिन कहते हैं। और ये यूरिन यहाँ से आगे फॉरवर्ड होती है पेल्विस की तरफ, और फिर वहाँ से यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में और फिर यूरिथ्रा के ज़रिए हमारे बॉडी से यूरिन की शक्ल में निकलती है। और इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर जो किडनीज़ होते हैं उनमें यूरिन फार्मेशन का अमल इस तरह कंप्लीट होता है। इसको मैं एक दफ़ा फिर से समराइज़ करता हूँ स्टूडेंट्स। ये यूरिन फार्मेशन या जो पेशाब बनता है किडनीज़ में, ये किस तरह बनता है? ये तीन प्रोसेस में बनता है। फर्स्ट प्रोसेस है प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेकंड प्रोसेस है रीएब्जॉर्प्शन और थर्ड प्रोसेस है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। पहला प्रोसेस जो कंप्लीट होता है उसको हम प्रेशर फिल्ट्रेशन कहते हैं। प्रेशर फिल्ट्रेशन में प्रेशर बिल्डअप होने की वजह से कुछ सब्सटेंसेस, फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर, साल्ट, शुगर, नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स कैपिलरी से निकल जाते हैं और वुमेन कैप्सूल में आ जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम प्रेशर फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है उसको रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। ये फ्लूइड जो यहाँ पर आ जाता है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें ग्लूकोज होता है, इसमें वाटर होती है, इसमें साल्ट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए इंतहाई ज़रूरी होते हैं। तो ये वापस ब्लड के कैपिलरीज़ में ऐड हो जाते हैं या रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। और ये रीएब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी हो सकता है, और ये लूप ऑफ हेनली में भी होता है, और ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी होता है। और ये इन तीन पार्ट्स में होता है, और इसकी मदद से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें रीनल ट्यूब्यूल से वापस ब्लड को मिल जाती हैं। फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसको हम ट्यूब्यूलर सिक्रीशन कहते हैं। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में ये होता है कि जो ब्लड कैपिलरीज़ नेफ्रॉन्स के गिर्द सराउंडेड होते हैं, इन ब्लड कैपिलरीज़ में साल्ट्स, हाइड्रोजन आयंस और यूरिया होते हैं। तो ये दोबारा यहाँ से डिफ्यूज़ होकर या यहाँ से निकल कर ब्लड ये जो यूरिनरी ट्यूब्यूल होता है या ये जो नेफ्रॉन होता है यहाँ पर आ जाते हैं, और ये फ्लूइड या ये फिल्ट्रेट जो आगे की तरफ फॉरवर्ड होता है, तो फिर इसको यहाँ पर हम यूरिन कहते हैं।
हेयर वी कॉल दिस फ्लूइड इज़ यूरिन। और इसी तरह यूरिन फॉर्मेशन का अमल कंप्लीट होता है और फिर ये यूरिन हमारे बॉडी से यूरिनरी सिस्टम के थ्रू निकलता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।